योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने भाई पर लगे अपहरण के आरोप पर सफाई दी है और इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। देखते हैं क्या कह रहे हैं अपनी सफाई में रामदेव। घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो और जो है दामाद घोटाले से लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले तक सारे घोटालों के तार एक ही परिवार से जब जुड़े नजर आते हैं और मैं उसको बोलता हूं, इनकी पोल खोलता हूं, तो कहते हैं कि हमारे बारे में नहीं बोलोगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा भैया अब कौन किसको छोड़ेगा और कौन किसका क्या बिगाड़ेगा ये तो ऊपर वाला करेगा हिसाब, लेकिन हम इस देश के सामने सच रखेंगे। माना कि गलतियां कमोबेश हर पार्टी ने की है, भ्रष्टाचार भी कमोबेश हर पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ है ही नहीं। और वहां दो चार कोई भीष्म दौड़ होंगे भी तो मौन बैठे। पाप करना और पाप को सहना और उसका साथ देना यह भी तो अपराध कहलाता है। इसलिए हमने कहा भैया बहुत लूट पीट लिए, इस हिंदुस्तान को बहुत तबाह कर दिया, अब इस देश को बचाओ और भ्रष्ट लोगों को सत्ता से हटाओ। हमने आशा करते करते जो अभियान चलाया उससे कुछ लोगों का शीर्षासन हो रहा है, उससे इनको परेशानी। ये कुछ तथ्य मैंने आपके बीच में रखे इसलिए कि मैं यद्यपि आश्रम से जुड़ी अब ये छोटी सी घटना जिसमें एक आदमी चोरी करता है, वो पकड़ा जाता है, उसे पूछताछ की जाती है, उसको अपहरण जैसे गंभीर आरोप में तब्दील कर दिया जाता है। मुझे बोलना पड़ता है, मैं नहीं बोलता हूं तो कहते बाबा बोलता नहीं है। ये मेरा विषय नहीं है कि आश्रम में रोजमर्रा की भी घटनाएं हो और उसमें मुझे बोलना पड़े, लेकिन फिर भी हमको जबरदस्ती ऐसे कामों में घसीटा जाता है जिससे कि बाबा की बेइज्जती की जा सके, उसको बेआबरू किया जा सके, उसकी प्रतिमा को भंजित किया जा सके, खंडित किया जा सके, चरित्र हनन किया जा सके, बदनाम किया जा सके। ये इतने घिनौने हरकतें किसी सरकार को कम से कम नहीं करनी चाहिए। इतनी बात कहनी। सवाल जवाब क्या दोगे? अभी आप सभी को पता है पिछले महीने भी मैं 13 तारीख से यहां पर आया था। अभी 28 तारीख तक हमारा अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में भी। आज युवा भारत का युवा सम्मेलन आज हमने यहां पर रखा है। इसके बाद लगातार सुबह दोपहर शाम मेरी सभाएं हैं और एक ही लक्ष्य है, देश को बचाना। कुछ लोग देश बेचने में लगे हैं, काला धन देश को दिलाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना और इस भारत को आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करना। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाएगा, करीब ये 9 महीने हो जाएंगे मेरे उस अभी संकल्प, काफी पहले दिल्ली में मैंने इस बात को व्यक्त किया था, तो मैं करीब 9 महीने तक लगातार पूरे देश में घूमूंगा, जन जन तक जाऊंगा और सबको जगाऊंगा। तो उस काम में हम लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव तक लगे रहेंगे, उसके बाद भी लगे रहेंगे। योग से एक अच्छा इंसान बने और अच्छे लोगों को वोट करने से एक अच्छा हिंदुस्तान बने, उसके लिए हमारा अभियान जारी है। कस्तूरी जी, बाबा मेरा ये बोलना है कि आपके सहयोगी बालकृष्ण जी कहाँ हैं? पहले तो रोज मीडिया में आते थे, बयानबाजी देते थे, अभी कहाँ हैं? आचार्य बालकृष्ण जी तो रोज पतंजलि योगपीठ में, अभी भी वहीं पर है। और रोज देखो आप, अब खबरों में आप लोग ना दिखाओ तो उसमें भाई हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि हम आपके टीवी में घुसेंगे, क्या अखबार में छपेंगे। नहीं, देखो अलग बात। अभी भी जहां तक हम आस्था पर उनका प्रोग्राम आता है वो भी रोज आता है अभी भी। तो भाई किसी के अखबार में हमको छपास और दिखास की बीमारी तो है नहीं कि हमको छपाओ और हमको दिखाओ और पैसे दे करके छपाएं या पैसे दे करके हमको दिखाएं, ऐसा हम काम करेंगे नहीं, ना पहले किया। नीलय जी, बाबा साहब आपका काम है देश के लोगों को प्रवचन देना, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना, योगा सिखाना। योगा क्या है ये देश की जनता ने आपसे ही सीखा जी। अचानक राजनीति में एक पार्टी को टारगेट कर दूसरी पार्टी के लिए प्रचार करना, ये साधु संत की महिमा है क्या साधु संत का काम है? जी, आपका मैं प्रश्न का स्वागत करता हूं। साधु संतों का कर्तव्य क्या है ये 10 जनपद से तय नहीं होता है, इसको कांग्रेस का डॉक्ट्रिक्स डिपार्टमेंट तय नहीं करता है। साधु संतों का कर्तव्य वेदों, दर्शनों, उपनिषदों, गृह सूत्र, स्मृतियों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। और महर्षि विश्वामित्र से लेकर के महर्षि संदीपनी से लेकर के आचार्य चाणक्य, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद आदि ने जो किया है वो साधु संतों का चरित्र है। तो साधु संतों का चरित्र रहा है देश, धर्म और संस्कृति पर जब जब संकट आए
तब साधु संतों को अपने अध्यात्म धर्म के साथ अपना राष्ट्र धर्म भी निभाना चाहिए, और वो मैं निभा रहा हूं। मुझे न एमएलए बनना है, न एमपी बनना है, न सीएम, न पीएम, लेकिन देश बनाना है। कुछ लोग देश बेचने में लगे हैं। तो यह जो मैं कार्य कर रहा हूं वह शास्त्र सम्मत है, और जो मैं कार्य कर रहा हूं वो हमारे पुरखों ने किया है। लेकिन बीच का कालखंड ऐसा रहा कि सन्यासी केवल पूजा पाठ में लग गए, तो मैं योग तो मैंने छोड़ा नहीं। योग दीक्षा के साथ में राष्ट्र दीक्षा देता हूं, तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। बल्कि मैं तो दूसरे शब्दों में कहूंगा, जो अपने योग और अध्यात्म धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को नहीं निभाता वो सच्चा साधु सन्यासी है ही नहीं। आपको डर नहीं लगता है कि एक आपने आपके भाषण में कहा है कि एक संत को कांग्रेस अपनी साजिश में फंसाने में नाकाम रही है, कामयाब रही, तो आपको ऐसा डर नहीं लगता कि आपको भी कहीं झमेले में? भैया, हमने ना किसी की चोरी की, ना किसी की छोरी छेड़ी, ये दो ही तो आरोप लगाते हैं ये। तो भैया, आदमी को जुबान का सच्चा और लंगोटी का पक्का रहना चाहिए। बाकी तो व्यवधान आएंगे, बाधाएं आएंगी, संघर्ष होंगे, पथ का विधान ही है ये। तो किसके सामने नहीं आए? हमारे महापुरुषों के सामने जो संकट आए, उनके तो नाखून के बराबर भी मेरे सामने संकट नहीं है। किस तरह से महर्षि दयानंद को विषय देकर के, आदि शंकराचार्य को विषय देकर के, और सुकरात को विषय देकर के, गैलीलियो को विषय देकर के, और किस तरह से जो है जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके काट दिया गया, गुरुओं के शीश कत्ल कर दिए गए। तो महापुरुषों को के साथ जो जुल्म जातियां हुई, उसके मुकाबले में खुद को यदि देखो तो मुझे तो नाखून के बराबर भी कष्ट नहीं हो रहा है।